हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में ट्राइंगल्स हम चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, एक्सरसाइज 6.5 हमारी पाइथागोरस पे बेस्ड है। इसके पहले के वीडियोस में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर लिए हैं। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, इसके पहले के वीडियोस बच्चों अगर आपको चाहिए ट्राइंगल्स का, जो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आप चेक करिए, आपको ट्राइंगल्स एनसीईआरटी का लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट 1 से चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको आर डी शर्मा से पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, तो आर डी शर्मा से मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका भी लिंक बच्चों नीचे कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा ट्राइंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़ाई जा चुकी है, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। ओके बच्चों, और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस का भी लिंक दिया है। कमेंट सेक्शन जो पिन है उसको चेक करें। ये नए बच्चों के लिए बताया मैंने, पुराने बच्चों को तो पता ही है, जो नए बच्चे वो भी जुड़ जाएं और जो पुराने हैं वो तो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th ट्राइंगल्स मैथमेटिक्स में। ओके, कहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब इतना क्वेश्चन इन्होंने कह के छोड़ दिया। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एक बार फिर से, रोम्बस क्या होता है। देखिए, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों जिसके ऑल द साइड्स इक्वल, जिसके ऑल द साइड्स इक्वल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सभी बच्चों को पता है। क्वाड्रिलेटरल तो सभी बच्चों को पता होगा। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज 2 डायमेंशनल फिगर होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। तो ए बी सी डी, सपोज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और ये रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस है, इसका मतलब क्या है। देखिए सॉल्यूशन में हमने लिखा कि लेट वी हैव ABCD is a rhombus. Let we have ABCD is a rhombus. Okay, तो ABCD अगर एक rhombus है तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, all the sides of rhombus are equal। देखिए दो प्रॉपर्टी हम rhombus की यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट वाली मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सेकंड वाली देखिए। all the sides are equal। rhombus एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी बच्चों all the sides equal होती हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस फिगर AB किसके इक्वल होगा बोलिए। AB is equals to what? AB का लेंथ BC के इक्वल, BC DC और DC AD के, सब इक्वल हैं। तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू व्हाट, DC इज इक्वल्स टू AD। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या बोला है आपसे, इन्होंने बोला है देखिए टू प्रूफ क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ दिखाऊँ, यहीं पे दिखाते हैं। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है। हालांकि इसको आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, सॉल्यूशन से पहले आपको लिखना है। ठीक है, और मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू प्रूव व्हाट we have to prove that the sum of the, बच्चों ध्यान दें, sum of the, किसका sum of the square of the sides of a rhombus। ध्यान दें, sum करना है किसका, square of the sides का, यानी कि square करना है किसका, सॉरी sum करना है किसका, square of the sides का मतलब AB BC CD और DA का पहले स्क्वायर करो। देखो AB ये इसकी फर्स्ट साइड है, इसका स्क्वायर करो, फिर दूसरी साइड है इसकी BC, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, और तीसरी साइड है इसकी कौन सी, CD या DC आप बोल सकते हो, इसका स्क्वायर करो। और फोर्थ साइड इसकी AD या DA आप कुछ भी बोल सकते हो। और इसका जब सम कर दें हम लोग स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इनकी जो रोम्बस की ऑल द साइड्स है ना चारों, इनका स्क्वायर का जो सम होता है ये इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमको प्रूफ करना है। यानी कि आपको डायगोनल दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, एक तो देखिए ये रहा AC डायगोनल और दूसरा डायगोनल क्या है हमारे पास, BD। ठीक है, और ये डायगोनल लेटस से पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पर, पॉइंट O पे। ये इनका डायगोनल AC और BD का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, O है। ये हमने अज्यूम कर लिया। ओके, ये आप अपनी कॉपी में लिख भी दीजिएगा कि लेटस से द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ओके, अब देखिए, तो ऑल द साइड्स का जो स्क्वायर का सम है वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के आना चाहिए। तो बच्चों ये आपको प्रूफ करना है, ये रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ देखिए बच्चों, इसका प्रूफ देखने से पहले आप लोगों को एक प्रॉपर्टी चेक करी जा रही है कि आपने क्लास 8 में प्रॉपर्टी आप पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो अच्छे से कि नहीं आए हो, या क्लास 9 में आपने पढ़ी होगी। सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, कोई भी रोम्बस है अगर, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए कोई भी रोम्बस है स्टूडेंट्स, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब समझो, मतलब मान लो ये रोम्बस है आपके पास ABCD। ओके, और ये पॉइंट O है। तो पता है आपको पता है ये पॉइंट O पे इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे कि ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। और सुनो, अगर ये पॉइंट O है तो AO इज इक्वल्स टू व्हाट, OC होगा।
और BO इज इक्वल्स टू व्हाट, DO होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई डाउट है? देखिए एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, आपने पैरेललोग्राम पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, क्लास 9 में। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर हमको केवल इतना पढ़ाया गया था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब पैरेललोग्राम अगर कोई होता, कोई कॉमन कोई नॉर्मल पैरेललोग्राम होता तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सिर्फ हम केवल इतना बोलते कि भाई OB इज इक्वल्स टू OD है और AO इज इक्वल्स टू व्हाट, OA इज इक्वल्स टू OC है, यानी कि O मिड पॉइंट है किसका? AC का, और O मिड पॉइंट है किसका? BD का। लेकिन रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है बच्चों। रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम है, पढ़ा होगा आपने। रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, और ये रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम है कि जिसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन जहां पे बाइसेक्ट करते हैं वहां पे एंगल 90-90 बनता है, यानी कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं। स्टूडेंट्स बात समझ में आई कि नहीं है? तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। पता लगा आपको प्रॉपर्टी ही नहीं याद है, ठीक है, तब तो ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो आप सभी बच्चे ये प्रॉपर्टी नोट करें अपनी कॉपी में, क्या कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इसको नोट करें। अब आराम से आ जाएगा, देखिए कैसे आ जाएगा। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं इसको, ठीक। तो हम इसके लिए लेते हैं, देखिए हमने बोला अभी कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ईच अदर के, है ना। तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा कि नहीं? वैसे तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी, बट मैं ये वाला एंगल 90 ले रहा हूँ। अब ट्राइंगल AOB देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल पहले आप प्रूफ में ये वाली बात लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी आप यूज करो तो इन ट्राइंगल AOB, देखिए बच्चों ट्राइंगल AOB में क्या आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कहाँ पे राइट एंगल है? ये O पे। तो O के सामने वाला जो साइड होगा, O के जस्ट अपोजिट AB इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। बची हुई जो दो साइड्स हैं कौन कौन सी? OB और OA के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा कौन? AB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा OB का स्क्वायर और प्लस OA का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है बताइए? इसमें कोई डाउट है? देखिए बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाएगा, अभी देखिएगा आप। अब एक बात बताइए बच्चों, देखिए इस पे फोकस करिए। जो आपको लाना था, लाना क्या था आपको? आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लाना था। अब देखिए थोड़ा बहुत तो आपको मिलना शुरू हो गया। कैसे? ध्यान से करो। इसके LHS में क्या आया है? AB स्क्वायर। आपको भी AB स्क्वायर मिल चुका है, लेकिन RHS में आपको क्या क्या लाना है? AC स्क्वायर और BD स्क्वायर के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए बच्चों। तो ध्यान से चेक करिए, OB स्क्वायर आया आपके पास और OA स्क्वायर आया है। ना तो AC आया है और ना तो AC स्क्वायर आया अभी तक, ना तो BD स्क्वायर आया। तो अब आप एक काम करिए, क्या आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, क्या आप OB को या तो BD के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या तो AC के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है यस। इसको मान लो हमने इक्वेशन नंबर 1 अभी बना लिया, यस। कैसे चेंज कर सकते हो? चेक करो स्टूडेंट्स, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, अभी तो बताया था। इसका मतलब क्या? OB इज इक्वल्स टू व्हाट? OD। और आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि OB इज हाफ ऑफ BD। OB इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ ऑफ BD। तो ध्यान से चेक करिए, OB इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ ऑफ BD, करेक्ट। इसी तरीके से OA क्या हो जाएगा? OA ध्यान चेक करो, O मिड पॉइंट है किसका? AC का भी। तो OA इज इक्वल्स टू OC, मतलब OA इज हाफ ऑफ AC। OA इज हाफ ऑफ AC। OA इज हाफ ऑफ AC। Why? This is the reason the diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other। परपेंडिकुलर तो होते ही हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। बात समझ में? अब ध्यान से करिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो OB स्क्वायर, लेफ्ट में स्क्वायर कर रहे हो तो राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करोगे, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 और BD स्क्वायर। कोई डाउट? अब यहाँ पे देखिए नीचे बोथ साइड स्क्वायर करिए, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होता है, सभी बच्चों को पता है, और AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। नाउ पुटिंग these two values, OB square is equals to 1/4 BD square and OA square is equals to 1/4 AC square in equation number 1. So we will get from equation number 1, ध्यान से देखिएगा, AB square is equals to OB square की जगह क्या लिख सकते हो? 1/4 BD square। तो 1/4 BD square और प्लस OA स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 1/4 AC स्क्वायर। 1/4 AC स्क्वायर लगा लिया ना दिमाग। राइट हैंड साइड में क्या लाना था? AC और BD आ तो गया, AC का स्क्वायर भी आ गया, BD का स्क्वायर भी आ गया। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए बच्चों, एक काम करिए, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें तो कोई प्रॉब्लम?
बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई, वाई, क्यों 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 क्यों, ध्यान से चेक करो, आपको AC स्क्वायर लाना है प्लस BD स्क्वायर, 4 तो नहीं है ना किसी के साथ, तो यहाँ पर चेक करो 4 डिवाइडेड है और यहाँ भी 4 में डिवाइड, मतलब 4 से डिवाइड लगा, यहाँ भी 4 को हटाने के लिए बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, जब 4 से इस ब्रैकेट में करोगे बच्चों राइट हैंड साइड, देखो 4 इंटू 1/4 BD स्क्वायर और प्लस 1/4 इंटू AC स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इम्प्लाइज 4AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए ये 1/4 इंटू BD स्क्वायर है, ये 1/4 इंटू AC स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, 1/4 कॉमन आ जाएगा, चेक कर लो, या तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या तो 1/4 कॉमन ले लो, तो मैं 1/4 कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 तो बाहर था और 1/4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बच गया आपके पास BD स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, ये 4 से 4 गया और आगे 1 बचा, और इस ब्रैकेट में 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, हाँ, अब मैं ये फिगर हटा दे रहा हूँ बच्चों, मुझे जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, ठीक है, अब देखिए आपके पास आ गया क्या, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए सभी बच्चे, इतना कर लिया, चलो अब देखो यहाँ से आ गया आपके पास स्टूडेंट्स 4 इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू BD स्क्वायर 1 इंटू AC स्क्वायर, तो आपके पास BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ही बच जाएगा, और सुनिए BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको हमने लिखा क्या, AC स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको लाना क्या था, राइट हैंड साइड में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लाना था, ठीक है, वो तो आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड आपको ये लाना है पूरा, मतलब जो भी डायगनल्स की साइड्स थी उनका स्क्वायर लेके आना है, ठीक है, बट आपका तो क्या आ रहा है 4 टाइम्स AB स्क्वायर आ रहा है, तो 4 टाइम्स AB स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, चेक करो भाई, अगर 4x स्क्वायर होगा तो आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो AB स्क्वायर 4 टाइम्स है, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ओके, क्योंकि वापस से जुड़ के 4AB स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। अब सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ध्यान से चेक करिए, अब आपको ये सब लेके आना था, अभी अभी मैंने आपको बोला था AB किसके इक्वल है, BC के, BC किसके इक्वल है, DC के, DC किसके इक्वल है, यानी कि चारों ही साइड आपस में इक्वल हैं, तो आप किसी की जगह कुछ भी रख सकते हो, तो ये वाला AB स्क्वायर तो ऐसे ही कॉपी कर लिया, और प्लस ये वाले AB की जगह आप BC रख सकते हो, AB BC के इक्वल है, तो AB का स्क्वायर भी BC स्क्वायर के इक्वल होगा, प्लस ये वाले AB स्क्वायर की जगह देखो AB किसके इक्वल है, DC के, तो AB स्क्वायर की जगह हमने DC स्क्वायर कर दिया, और प्लस AB किसके इक्वल है, AD के, तो AB स्क्वायर की जगह हमने AD स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ओके, सॉरी प्लस BD स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं आई, यही लेके आना था। और सुनिए स्टूडेंट्स, जब ये आपने किया है तो यहाँ पे आपको रीज़न लिखना होगा, सिंस AB इज इक्वल्स टू व्हाट, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, DC इज इक्वल्स टू, DC को आप CD भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू AD, ये रीज़न आप लिख दीजिएगा। तो आ गया रिजल्ट, क्या आ गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। कोई डाउट है बताइए, हेंस प्रूव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है इन द फिगर 6.54, तो आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है ऐसा, है ना, दिया ना फिगर है एक ऐसा, कह रहा है कि O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर, मतलब इस ट्राइंगल के इंटीरियर मतलब अंदर, यहाँ पर एक पॉइंट है O, फिर क्या किया जाता है, इन द गिवन फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC, OD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ध्यान से चेक करो, ये OD परपेंडिकुलर किस पे, BC पे, यानी कि ये D पे क्या है 90, यहाँ पे 90 एंगल है, ओके। इसी तरीके से OE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ध्यान चेक करिए, OE इज परपेंडिकुलर टू AC, ये OE AC पे परपेंडिकुलर है, एंड थर्ड वन इज OF इज परपेंडिकुलर टू AB, OF किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे, ओके। बात समझ में क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो दैट दिस पार्ट 1, देखो OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OC, देखो बच्चों यहीं से मुझे हिंट मिल जाती है, क्या OA मुझे तब मिलेगा जब मैं A को O से ज्वाइन करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन किया, ज्वाइन पॉइंट B टू पॉइंट O, B को O से ज्वाइन किया, एंड ज्वाइन ये पॉइंट O है, ठीक है, एंड ज्वाइन C टू पॉइंट O। जब आपने ऐसा किया, ठीक है, तो शायद आपकी कुछ बात बने। अब देखिए यहाँ प्रूफ पार्ट 1,
ठीक है, प्रूफ किसका, पार्ट 1 का। आपको लाना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। देखो देखो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, देखो कैसे दिमाग थोड़ा लगाना है इसमें, दिमाग लगाइएगा। देखिए कैसे, देखो ओ ए स्क्वायर लाना है, ओ ए स्क्वायर आपको मिलेगा कहाँ, तो जवाब है कि सर हमको ट्राइंगल ए ओ ई में भी मिल जाएगा ओ ए स्क्वायर। कैसे, देखो 90 के सामने ओ ए है, ये हाइपो, तो पाइथागोरस थ्योरम तो इस ट्राइंगल में भी लग सकती है ए ई ओ में, और पाइथागोरस थ्योरम तो ट्राइंगल ए एफ ओ में भी लग सकती है। तब भी तो चेक करो ना, अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी तो 90 हुआ लीनियर पेयर से। तो ट्राइंगल ए एफ ओ में भी तो पाइथागोरस लग सकती है। एंगल एफ के, ये एंगल एफ 90 है, तो एफ के सामने ए ओ, यहाँ से भी ए ओ स्क्वायर आएगा। तो सर कौन सा ट्राइंगल लें, तो जवाब है आप वो ट्राइंगल लीजिए जिससे आपको चीज़ें मैच कर रही हो। समझो 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 बच्चों, ध्यान से करो। अगर मैं ट्राइंगल ए ओ ई लूँ, मान लो मैं ट्राइंगल क्या लूँ, ए ओ ई लूँ, तो देखो पाइथागोरस लगाओ, ट्राइंगल ए ओ ई में पाइथागोरस लगाओ। ये 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या है, ए ओ, तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए ओ या ओ ए भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर और प्लस ए ई का स्क्वायर। लेकिन ध्यान दें, आपको यहाँ पर पूरे रिजल्ट में कहीं पे, ध्यान से चेक करिए, पूरे रिजल्ट में कहीं पे आपको बच्चों ओ ए स्क्वायर तो लाना है, ध्यान से चेक करो। बट क्या आपको ओ ई स्क्वायर लाना है, ध्यान से करो, ओ ई आ रहा है कहीं, ओ ई, हाँ लाना तो है भाई, ओ ई स्क्वायर भी लाना। चलो, क्या आपको ए ई स्क्वायर लाना है, ध्यान चेक करो, ए ई है कहीं, नहीं बच्चों, ध्यान चेक करिए, ए ई नहीं है बल्कि क्या है, ए एफ है। इसका मतलब मुझे ये ट्राइंगल नहीं पकड़ना है, मुझे इसके बगल वाला ट्राइंगल पकड़ना है। तो ध्यान चेक करिए, हमने ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हमने लिया इन ट्राइंगल ए एफ ओ, इन ट्राइंगल ए एफ ओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। एफ के सामने एफ 90 है, एफ क्यों, क्योंकि ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो एफ पे 90 है, एफ के सामने क्या है, ए ओ ए, तो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर, ओके। तो ओ एफ स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो, ये ट्राइंगल तो लेना नहीं था, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक। अब क्या ये वाला ट्राइंगल लेना है, तो यहाँ पे देखो एफ पे क्या है 90, अगर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर और प्लस बी एफ का स्क्वायर। ध्यान चेक करो, ओ बी स्क्वायर लाना है, हाँ लाना है, ओ एफ स्क्वायर लाना है, हाँ लाना है, क्या बी एफ स्क्वायर लाना है, ध्यान चेक करो, बी एफ तो कहीं नहीं है इसमें, ठीक है, बी एफ स्क्वायर नहीं लाना है बल्कि बी डी लाना है, चेक करो बी डी का स्क्वायर। इसका मतलब हमको बच्चों ये वाला ट्राइंगल भी नहीं लेना है, अब हमको ये वाला ट्राइंगल लेना है, कौन सा वाला, बी डी ओ, ओके। तो हम बी डी ओ ले लेंगे, ठीक। तो हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, नाउ इन ट्राइंगल बी डी ओ ले लीजिए बच्चों। बी डी ओ में पाइथागोरस लगाओ, तो बी डी ओ में पाइथागोरस लगाओ, 90 के सामने क्या है, ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। और रीजन यहाँ लिख दीजिएगा साइड में पाइथागोरस थ्योरम से, ओके। रीजन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 थी सपोज, ये इक्वेशन 2 है। अब ध्यान दो, अब तो समझ गए होगे। देखो ये वाला ट्राइंगल लिया तो ये नहीं लिया, ये लिया तो ये नहीं लेना है, अब ये वाला आपको लेना होगा, चेक कर लीजिएगा, जिस पे मैंने स्टार लगाया है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है स्टूडेंट्स ओ ई सी। ध्यान चेक करो, अगर ये 90 तो लीनियर पेयर से ये भी 90 होगा, बिकॉज ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ये भी 90, ये भी 90, तो इन ट्राइंगल ओ ई सी, तो इन ट्राइंगल ओ ई सी, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये 90 है और 90 के सामने क्या है, ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर या सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब आपकी बात बन जाएगी, कैसे बात बनेगी सर, देखो आपको क्या लाना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करते हैं, एल एच एस को एल एच एस में, आर एच एस को आर एच एस में, तो एडिंग व्हाट, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 1, 2 एंड 3, ठीक। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर
और प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपके पास, देखिए ओ एफ स्क्वायर, ओके, और प्लस ए एफ स्क्वायर को कॉपी किया और फिर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, आर एच एस को आर एच एस में ऐड कर रहे हैं, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर, ऐसा हो गया, सही है। अब यहाँ से देखते जाओ क्या लाना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको लाना है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो है मेरे पास ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, अब क्या लाना है, माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, तो ध्यान चेक करो, ओ डी का स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा, लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर, ध्यान चेक करिए, ओ डी स्क्वायर लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस ओ डी स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद क्या लाना है, माइनस ओ ई स्क्वायर, तो ये देखिए ओ ई स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आइए, इक्वल टू के लेफ्ट में, तो माइनस ओ ई स्क्वायर, उसके बाद ओ एफ स्क्वायर लेके आना है, ओ एफ है क्या, हाँ ये रहा, ठीक है, तो ओ एफ स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओ, तो माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बचा आपके पास राइट हैंड साइड, ए एफ स्क्वायर बचा प्लस बी डी स्क्वायर बचा और प्लस सी ई स्क्वायर बचा, तो ए एफ स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, पार्ट 1 प्रूव हो गया, बताइए या नहीं हो गया, है ना, पार्ट 1 प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स पार्ट 2 में आपको क्या लाना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यानी कि ये ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, सही है। अब देखिए बच्चों, देखिए बात समझिए, इतना पहले कॉपी करें सभी बच्चे, इतना कॉपी करें क्योंकि मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए इतना फटाफट, हो गया है, हटा दूं, चलो। अब देखिए बच्चों, पार्ट 2 में जो मुझे समझ में आती हैं चीज़ें वो क्या आती हैं, ये पार्ट 1 का रिजल्ट आप जरा बचा के रखिएगा, देखिए ये आपको बच्चों दिख रहा है रिजल्ट, है ना। अच्छा, हम लोग को एक बात पता है क्या, कि अगर x y के इक्वल है तो y x के भी तो इक्वल होगा, सही है, मतलब अगर ये वाला पूरा पोर्शन इतना इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, बात समझ में आएगी नहीं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा फ्रॉम रिजल्ट 1 बच्चों, ये जो रिजल्ट 1 अभी आपने पार्ट 1 प्रूफ किया है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा कॉपी कर लीजिए, ओके, हो जाएगा किसके इक्वल, ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख दिया, सही है। अब देखिए सर ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि देखो बच्चों रिजल्ट नंबर 2 जो है वो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था, तो मैंने इसको ऐसे फ्लिप कर दिया, पलट दिया, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, तो ये तो मुझे मिल गया। अब राइट हैंड साइड इसका एडजस्टमेंट करो और ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर लेके आओ। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, क्या ध्यान से चेक करिए, आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, हिंट ये है कि ए ई आपको मिलेगा कहाँ, तो जवाब है सर ये वाले ट्रायंगल में मिलेगा, ठीक। वैसे तो हम अगर चाहते तो रिजल्ट 1 का यूज़ ही ना करते, हम इस बार कौन कौन से ट्रायंगल लेते जिस पे मैंने क्रॉस लगाया है, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा उससे, जिस पे मैंने क्रॉस लगाया है, मैं वो तीनों ट्रायंगल जो मैंने नहीं लिए थे अब मैं वो लेता और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के पार्ट 2 वाला रिजल्ट आ जाता, बट फिर भी मैं रिजल्ट 1 की हेल्प से कैसे प्रूव कर रहा हूँ उसको आप देखो, ध्यान चेक करो। इन ट्राइंगल ए ओ ई बच्चों, इन ट्राइंगल ए ओ ई, ये ई पे राइट है, ई के सामने क्या है, ओ ए, तो क्या हो जाता है बोलो, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर और प्लस ए ई का स्क्वायर, सही है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए ओ ए स्क्वायर और माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओ, दिस इम्प्लाइज ओ ए स्क्वायर, ये ओ ई स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट है? अब इन ट्राइंगल, अब देखो आपको क्या लाना है, सी डी स्क्वायर, कौन से ट्राइंगल में मिलेगा सी डी स्क्वायर, ये वाले ट्राइंगल में, यानी कि सी डी ओ में, ये भी 90 हो जाएगा, ट्राइंगल सी डी ओ में, ओके। तो इन ट्राइंगल सी डी ओ क्या होगा, सी ओ का स्क्वायर यानी कि ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उस रिजल्ट को मैं कहाँ लिखूँ, ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा, ठीक है। तो देखिए ओ सी स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ओ सी स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, सी डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ओके। नाउ अब आप ये जो क्रॉस लगाया था ये वाला ट्राइंगल लो, बिकॉज बी एफ स्क्वायर आपको इसी में मिलेगा जिस पे ये देखो। तो इन ट्राइंगल बी एफ ओ, इन ट्राइंगल बी एफ ओ, ध्यान से करिए एफ के सामने वाला F90, एफ के सामने वाला ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ओ बी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर चाहिए ना आपको, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर को लेफ्ट में लिखा, दिस इंप्लाइज व्हाट, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 6, सही है। इतना करने के बाद आप वापस यहाँ पे आ जाइए, तो ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो जरा, पता है रीअरेंज करो, ए ई स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा बताओ, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर और माइनस ओ ई स्क्वायर को पास पास ले आओ, तो ओ ए स्क्वायर और माइनस ओ ई स्क्वायर लिख दिया हमने प्लस। अब देखो अगर हम क्या कर दें, ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर को पास पास ले आए, यानी कि इसको और इसको ले आओ पास पास, तो पहले हमने ओ बी स्क्वायर लिखा और प्लस सॉरी माइनस ओ एफ स्क्वायर लिखा, और फिर क्या बचा, ओ सी स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर, तो प्लस ओ सी स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4th, 5th एंड 6th, 4th, 5th और 6th से क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 से ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर की जगह हम लोग ए ई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर की जगह हमने इक्वेशन नंबर 4 से ए ई स्क्वायर लिखा। उसके बाद ए ई स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, चेक कर लो। फिर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 से ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर की जगह प्लस का बी एफ स्क्वायर है, ध्यान चेक करो, बी एफ के सामने क्या है, बी एफ स्क्वायर के सामने पॉजिटिव है, यानी कि प्लस का बी एफ स्क्वायर, और ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर की जगह आप इक्वेशन नंबर 5th से क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर की जगह सी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस सी डी स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर लो, कैसे रीअरेंज करोगे, देखो ए ई स्क्वायर, फिर क्या आना चाहिए, सी डी स्क्वायर, फिर बी एफ स्क्वायर, तो बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिखो, चाहे सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, बात क्या है, सेम। तो इसको हम अगले स्टेप में सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर कर देंगे, ओके, हैंस प्रूफ्ड। बताइए कोई डाउट है, हाँ कोई डाउट है। अब देखिए दूसरे तरीके से मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ रिजल्ट 2 को, ओके। दूसरे तरीके से हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो ये रिजल्ट नंबर 2 प्रूफ करना था, तो हमने जो ट्राइंगल नहीं लिए थे वो ट्राइंगल इस बार हम लेंगे, कौन सा, ट्राइंगल ए ओ ई। तो देखो ए ओ ई लिया, पाइथागोरस लगा दिया हमने, और इस रिजल्ट को हटा दो, ठीक। इसको इक्वेशन 4 बना लेना। उसके बाद हमने लिया सी डी ओ, ध्यान चेक करो, ट्राइंगल कौन सा, सी डी ओ, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ रिजल्ट 2 को प्रूफ करने के लिए। सी डी ओ लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 5th बना लिया, ठीक है। अब इसका कोई यूज़ नहीं। उसके बाद आपने लिया ट्राइंगल, ये बी है, ट्राइंगल बी एफ ओ, ट्राइंगल बी एफ ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने, ठीक। और ये बन गया आपका कौन सा इक्वेशन, ये बन गया इक्वेशन नंबर 6th। अब ऐड कर देंगे किसको, 4th, 5th और 6th को, तो एडिंग व्हाट, एडिंग 4th, 5th एंड 6th। जब हम लोग इसको ऐड करते हैं LHS में और RHS में ऐड हो जाता, ओके। तो यहाँ से आता क्या, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर और प्लस ओ बी स्क्वायर, और RHS में ऐड हो जाता, तो RHS क्या है, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, तो ओ ई स्क्वायर और प्लस ए ई स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर,
ओ डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, लाना क्या था, ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। लेंस इसको ऐड करने के बाद ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ओ ए स्क्वायर, ओके, और ये ए एफ स्क्वायर कैसे मिलेगा, सोचो आपको, देखो ये ए एफ स्क्वायर कैसे मिलेगा, ओ ए स्क्वायर में से जब हम ओ एफ स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर और लेफ्ट में आप ओ एफ स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ इसके पास, तो ये माइनस ओ एफ स्क्वायर हो गया। और उसके बाद ध्यान चेक करिए ओ सी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा, पहले ये चेक करो, ये बी डी स्क्वायर कैसे मिलेगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर से। ओके, तो हमने क्या किया, अभी हमने ओ सी को छोड़ दिया, हमने लिखा ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ बी स्क्वायर में से अगर हम क्या माइनस करें, ओ डी स्क्वायर। ओके, तो ओ डी स्क्वायर को हम लोग इसके पास ले आएंगे। उसके बाद यहाँ क्या बचा था, ओ सी स्क्वायर हमने कॉपी किया, ठीक है, और हमको क्या चाहिए, सी ई स्क्वायर, तो सी ई स्क्वायर, ये जो सी ई का स्क्वायर है कैसे मिलेगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर लिखा और ओ ई स्क्वायर बचा है लेफ्ट में आया, तो माइनस ओ ई स्क्वायर ऐसे आ गया। और बचा क्या क्या यहाँ पर आपको, आपके पास ए ई स्क्वायर बच गया और प्लस सी डी स्क्वायर बच गया, और क्या बच गया आपके पास, बी एफ स्क्वायर बच गया। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। आप ध्यान से चेक करिए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये क्या होता है, ए एफ स्क्वायर। ठीक, कैसे होता है, तो सर ये वाले ट्राइंगल में ए एफ ओ में आप लगा दीजिए पाइथागोरस, एफ के सामने क्या है, ए ओ, या ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ओके, ओ एफ को लेफ्ट में लेके जाइए तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैंने ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर की जगह ए एफ स्क्वायर लिख दिया है। इसी तरीके से बी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर क्या है, तो ध्यान से करिए, बी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ट्राइंगल बी ओ डी में जाइए, ट्राइंगल बी ओ डी में जाइए, डी पे 90, डी के सामने वाला क्या है, ओ बी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, यानी कि ओ डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर लेफ्ट में लेके जाओ, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी स्क्वायर, इसलिए मैंने ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया है, बी डी स्क्वायर, और प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, कौन सा ट्राइंगल लोगे, ये वाला ट्राइंगल सी ओ ई, तो ट्राइंगल सी ओ ई में ध्यान से चेक करिए, ई 90 के सामने क्या है, ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ई का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, तो ओ सी स्क्वायर और माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर, ये हो गया, यानी कि ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर की जगह सी ई स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर की जगह सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए ई स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर। ये करने का इसका दूसरा मेथड था, हैंस प्रूव्ड। Friends, question number 9 is very हलवा क्वेश्चन। A ladder of 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground। ओके, तो ये देखिए ग्राउंड है और ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड का नाम सपोज हमने रख दिया BC। ठीक है, तो BC क्या है यहाँ पर, BC जो है ग्राउंड है, और ठीक है, इस ग्राउंड से 8 मीटर अबव यहाँ पर विंडो है, तो पॉइंट W पे यहाँ विंडो एक खिड़की लगी हुई, ये ग्राउंड से 8 मीटर है, ये हो गया 8 मीटर, यानी कि WC जो है उसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर। ओके, अब क्या करते हैं, कहते हैं कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, तो सीढ़ी ऐसे करके लगाई होगी, सीढ़ी विंडो पे पहुंचने के लिए ऐसे, तो आपका ये जो है बच्चों क्या, W और B, ठीक है, या BW लेटर की लेंथ है, यानी कि BW क्या है, लेंथ ऑफ द लैडर, ये सीढ़ी की क्या है लंबाई, और ये दिया हुआ है कितना, BW आपको दिया है, लैडर 10 मीटर लॉन्ग, सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर, यानी कि ये हो गया 10 मीटर। ओके, 10 लिख दे रहा हूँ बस, यूनिट आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आपको क्या पूछता है, BC पूछा होगा, व्हाट इज BC, BC इज व्हाट, फुट ऑफ द लैडर। देखो लैडर का फुट, लैडर का पैर यही, लेदर बोल रहा हूँ सॉरी, लैडर का जो फुट है वो यही तो है ग्राउंड पे, तो ये वॉल से कितनी दूरी पे, ये वॉल का एंड पॉइंट ये रहा, वॉल का फुट ये रहा भाई, वॉल का क्या है, ये फुट है, और ये किसका फुट है, लेडर का फुट है, तो लेडर का फुट वॉल से कितनी डिस्टेंस पे है, यही हमको बताना है। पढ़िए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ओके, बेस शब्द का यूज़ किया है, तो वॉल का, दीवार का ये रहा बेस से लेडर का फुट कितनी दूरी पर, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, BC। ठीक है, तो BC इज व्हाट,
BC इज द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो ध्यान चेक करिए, सभी बच्चों को पता है कि ग्राउंड पे वॉल अगर कोई खड़ी है तो वो ये 90 डिग्री बनाएगी। मैंने आपको जब एग्जाम्पल सॉल्व कराया था तो ये मैंने आपको 3D में करके भी दिखाया था, बुक कॉपी और स्केल की हेल्प से, ठीक है, याद है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये 90 है तो क्या हो जाएगा, BW का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू WC का स्क्वायर, WC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। आपको BC निकालना है तो दिस इम्प्लाइज व्हाट इज BW इज 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू WC कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 60, ठीक है 64 सॉरी, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 लेफ्ट में आएगा तो 100 माइनस 64 36, यानी 36 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, या वी कैन से दैट कि BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 36, स्क्वायर हटाएंगे तो दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेंगे 36 का और स्क्वायर रूट पॉजिटिव लेंगे बिकॉज BC क्या लेंथ ऑफ द लेटर हमेशा पॉजिटिव होगी, तो BC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, और क्योंकि ये यूनिट भी मीटर में थी ये भी मीटर में, इसलिए जो BC आएगा वो भी क्या आएगा मीटर में आएगा 6 मीटर। तो हम फाइनल आंसर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम ऐसा नहीं लिखेंगे एग्जाम में कि BC इज इक्वल्स टू 6 मीटर, नो, हम आंसर लिखेंगे क्या, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है हम बोलेंगे द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज, ऐसे करके आंसर लिखेंगे यहाँ से, इज 6 मीटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। देखो इसको आप इस तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वायर इज 24 मीटर लॉन्ग, वायर इज 24 मीटर लॉन्ग, ऐसे पढ़ो। अब कोई बंदा है गाय वाला गाय नहीं है, ठीक है, सुनो, कोई बंदा वो अटैच कर देता है, किसको अटैच कर देता है, वायर को अटैच कर देता है, कहाँ अटैच कर देता है, वर्टिकल पोल पे। वर्टिकल पोल मतलब देखो ये ग्राउंड है, सही है, ये ग्राउंड है, ये आपका क्या है ग्राउंड है, ठीक है। अब ग्राउंड तो भाई ग्राउंड का सरफेस तो बहुत बड़ा होता है, तो ये ग्राउंड है, ठीक। अब ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है, एक खंबा खड़ा हुआ है, तो वर्टिकल पोल मतलब 90 डिग्री बनाता हुआ खड़ा होगा, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सपोज P और L पोल, ठीक है, तो ये PL क्या हो गया आपका पोल हो गया सपोज, करेक्ट। और पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, मतलब ये PL कितना है, मतलब ये जो खंबा खड़ा हुआ है इसकी हाइट कितनी है 18 मीटर, तो PL कितना हो जाएगा 18 मीटर। ओके, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, लेट द PL इज व्हाट, पोल, वर्टिकल पोल, हुज हाइट इज 18 मीटर्स। अब ये बंदा आता है, ध्यान से चेक करिए, ये बंदा एक वायर लेके आता है और वायर की लेंथ बच्चों फिक्स है, ध्यान दें, वायर की लेंथ फिक्स है और वो वायर की लेंथ है कितनी 24 मीटर। तो क्या करेगा, इस वायर को यहाँ पे बांधेगा, यहाँ पे बांधा, अब इसको खींचता हुआ ले जाएगा। देखो ध्यान से चेक करना है स्टूडेंट्स, ये देखो मैंने वायर की लेंथ फिक्स कर ली, जहाँ मेरा हाथ है ना ये इतना ही वायर है, आप नीचे का वायर मत देखिए, इतना वायर देखिए, तो इसको तो यहाँ इसने बांधा। अब देखो, अभी देखो, अगर हम यहाँ पे नहीं स्टिक कर सकते हैं, स्टिक मतलब नीचे खूंटा लगा के इसको बांधना है उसको, ठीक है, किसी सपोर्ट के साथ बांधना है। अभी नहीं बांध सकता हूँ क्योंकि देखो ध्यान से चेक करो, मैंने वायर इतना तक लिया हुआ है, यहाँ तक तो ग्राउंड पे अभी इतना भी बचा है, तो मैं इसको और खींच सकता हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने फिक्स किया हुआ है, अभी मैं और खींच सकता हूँ, अभी मैं और खींच सकता हूँ, अब जाके मुझे बांधना पड़ेगा यहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, अब तार खत्म हो गया है तो यहाँ बांधना पड़ेगा, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टेक कर दिया, पॉइंट एस पे मैंने इसको स्टेक कर दिया सपोज वायर को, तो ये हो गई आपकी वायर। तो पी एस क्या है, वायर है, पी एस क्या है, वायर है, और वायर की लेंथ कितनी बोलो 24 मीटर्स, 24 मीटर्स। तो इस ट्राइंगल में ये पी एस कितना हो जाएगा 24। अब क्या पूछा होगा इस क्वेश्चन में, यही तो पूछा होगा कि पोल के बेस, पोल का बेस कहाँ है, पॉइंट एल पे। भाई खंबे का जो बेस है, पोल का जो बेस है, उससे कितनी दूरी पे इस तार के एंड को स्टेक किया गया, यही तो पूछा है, यानी कि आपको एसएल पूछा गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। पढ़िए, यही कह रहा है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, मतलब पोल के बेस से कितनी दूरी पे शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, ठीक है। इस मतलब समझ लो, स्टेक होता होगा कुछ खूंटा लगाने के लिए, तो उसको ड्राइव करके कह रहे हैं कहाँ तक ले जाएं, क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या कि वायर खूंटे में बंधा होगा, खूंटे को ज़मीन में लगाना है, तो खूंटे को ऐसे खिसकाते हुए ड्राइव करते हुए पीछे ले जाएंगे कहीं पे, तो कहाँ पे इसको फिक्स करना है, पोल के बेस से, यानी कि एसएल निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएगा बताओ, इन ट्राइंगल पी एस एल, इन ट्राइंगल
PSL क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने क्या है PS, तो PS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, PL स्क्वायर प्लस SL स्क्वायर, PL स्क्वायर प्लस SL स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज PS स्क्वायर, PS कितना है 18, तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, ठीक है 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PL स्क्वायर, PL कितना है 24, ओके। देखिए सॉरी गलती हो गई, PS कितना है 24 है, 18 नहीं है, 24 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू PL कितना है 18, तो हो जाएगा 18 स्क्वायर और प्लस SL आपको फाइंड करना है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है याद होना चाहिए, फिर भी नहीं पता है आपको तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 इंटू 24 576 इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, मल्टीप्लाई करके देखिए 18 को 18 से 324 आ जाएगा, तो 324 और प्लस SL का स्क्वायर 324 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज का मतलब कि ये वाले स्टेटमेंट को मैं ऐसे, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 576 और माइनस 324 इज इक्वल्स टू SL स्क्वायर। नाउ 576 में से 324 को बच्चों माइनस करिए, तो 576 में से 324 यदि हम माइनस करें 6 माइनस 4 2 और 7 माइनस 2 5 होता है और 5 माइनस 3 2 होता है, 252 आ गया, ओके। तो अच्छा एक चीज़ और हमने क्वेश्चन में पहले ही लिख रखी थी क्या कि लेट द डिस्टेंस ऑफ द स्टिक फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल बी x, इसको SL को हमने x अज्यूम कर लिया था, करो चाहे ना करो, ठीक है। तो इस SL की जगह हम x रखेंगे, तो SL क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, SL स्क्वायर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। तो 576 माइनस 324 क्या आ गया 152 आया है ना, नहीं कितना आया 252 आया है, तो ये आ गया 252, ओके। अब ध्यान दें 252 अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि एक्स स्क्वायर भाई लेफ्ट अगर राइट के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 252, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 252, करेक्ट। अब ध्यान दें यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा 252 पे, और कैसा स्क्वायर रूट लेंगे पॉजिटिव, यानी कि प्लस माइनस नहीं लगाएंगे आगे, ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वाई बिकॉज एक्स इज व्हाट SL विच इज द लेंथ, x लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने स्क्वायर रूट पॉजिटिव लिया। अब 252 का स्क्वायर रूट निकालो, तो सर कैसे निकालें, देखिए इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, जितने निकल पाते हैं उतने निकाल दीजिए और जो नंबर अंदर बच जाएगा उसको छोड़ दीजिए, मतलब समझो देखो 252 का आप क्या करो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 2 1 जा 2 और 2 2 4 2 6 जा और 2 6 जा और 2 3 जा, ओके, और 3 2 जा 3 1 जा और 3 7 जा और 7 1 जा। तो देखिए बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, देखिए 2 इंटू 3 समझो 252 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं 2 टू द 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, इतना बन गया कितना 36 और इंटू 7, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 6 होता है, ओके। तो इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 252 को मैंने 36 इंटू 7 लिखा, 36 इंटू 7 करोगे तो वापस 252 आ जाएगा, बट ऐसा मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि क्या, देखिए आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b होता है। ध्यान से चेक करो, स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह क्या है 36 और b की जगह 7 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6 और इंटू में डॉट का मतलब इंटू रूट 7 बच गया, तो कितना हो गया 6 रूट 7 मीटर्स, ओके। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे सुन लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, हैंस द स्टेक शुड बी ड्राइवन एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 रूट 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। बस करें, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।